फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। तो स्टूडेंट्स, अपनी इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको अब नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और स्टूडेंट्स उस चैप्टर का नेम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि स्टूडेंट्स ये भी चैप्टर अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये चैप्टर भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब मेरे संग चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और आप लोग देखिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है ना। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स? जैसे भी आप लोग नाम सुनते हो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एंगल। क्या आता है स्टूडेंट्स? एंगल। तो यहां पे मैंने सबसे पहले क्या लिया है स्टूडेंट्स? एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैं अभी आपको सिर्फ क्या बताऊंगा? एंगल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? एंगल। तो इस स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एंगल का मतलब होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, एंगल का मीनिंग क्या होता है? कंसीडर ए रे ओ ए। मैंने क्या करा? एक लाइन या एक रे मानी, कौन सी? ओ ए, ठीक है ना। देखो मैंने एक रे मानी सिंपली ओ ए, ठीक है। इफ दिस रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ, अगर मैं इस रे को एंड पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करा दूं यानी कि इसको या तो रोटेट, देखो रोटेट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा लो या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करा लो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दो तरीके से हम लोग रोटेट करा सकते हैं इस पर्टिकुलर रे को। तो या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा लूं या क्लॉकवाइज, लेकिन मैं अभी कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग किसी के भी अबाउट रोटेट करा लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज के अबाउट रोटेट करा रहा हूं। तो देखो, इफ दिस रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ, और किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। ये मैंने एक रे ली थी इनिशियली, ओ एक रे है, ठीक है ना। अभी ये कुछ नहीं है, देखो मैंने सिंपली क्या करा है? एक रे है मेरे पास ओ ए, मेरे पास एक रे है ओ ए। मैंने क्या करा? इस रे को इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा यानी कि इस तरीके से, ठीक है ना। एंड टेक्स द पोजीशन ओ बी, मैंने इसको रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद क्या मिल गया मुझे? ओ बी। पहले पोजीशन क्या थी? ओ ए। अब मैंने क्या करा? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दिया तो मुझे नई पोजीशन क्या मिल गई? ओ बी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देन द एंगल ए ओ बी, देखो ये साइन किसका है? देखो ये जो लिख रखा है ना मैंने, ये साइन, ये एंगल का साइन है, ठीक है ना। ये साइन किसका है स्टूडेंट्स? एंगल। तो इसको रीड कैसे करते हैं? एंगल ए ओ बी हैज बीन जनरेटेड। अगर मैंने इस रे को ओ पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो जो ये एंगल मिला ए ओ बी, देखो कैसे आ रहा है? ए ओ बी यानी कि ये वाला, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो एंगल हमें मिला ये क्या कहलाएगा? एक एंगल। कौन सा एंगल? ए ओ बी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी कि एंगल हमें कैसे मिला? हमने एक रे ली, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया उसके एंड पॉइंट के अबाउट, ये भी ध्यान रखना, एंड पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या मिल गया? एक एंगल मिल गया। कौन सा एंगल? एंगल ए ओ बी। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये एक एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि एंगल जनरेट कैसे हुआ, एंगल जनरेट कैसे हुआ, इतनी बात पता चल गई। अब देखो, अब आप लोग इस फिगर को देख के ये नहीं बता सकते कि एन एंगल इज कंसीडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक एंगल कैसे जनरेट होता है? एन एंगल इज जनरेटेड और फॉर्म्ड, या फिर कैसे बनता है? देखो एंगल कैसे बना? इफ आई एम रोटेटिंग आर गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, यानी कि मुझ पे कोई एक रे गिवन है और उस रे को मैं उनके एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दूं। देखो आप कोई सा भी एंड पॉइंट ले लो, आप अगर ये ले रहे हो तो देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे ये रे मिलेगी, और अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग इसको रोटेट कराओगे तो क्या मिलेगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। इस रे को आप चाहे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा लो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा लो, दोनों तरफ से हमें क्या मिल गया, एंगल। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। तो यही तो मैंने लिखा है कि एन एंगल इज कंसीडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कौन सा, जिसके अबाउट मैंने रे को रोटेट करा, उस एंड पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, वर्टेक्स। द एंड पॉइंट O अबाउट विच द रे रोटेट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट मैंने अपनी इस रे को रोटेट करा था ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा था ना, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वर्टेक्स। यानी कि O क्या हो गया स्टूडेंट्स, वर्टेक्स। ठीक है ना, वर्टेक्स क्या होती है समझ में आ गया एंगल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। देखो पहले इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड समझो। इनिशियल का मतलब क्या होता है, पहले यानी कि शुरुआत में हमारे पास कौन सी रे थी, स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सी रे थी स्टूडेंट्स, ये वाली OA। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, इनिशियल साइड। ये क्या होगी स्टूडेंट्स, इनिशियल साइड। ठीक है ना, और टर्मिनल साइड का मतलब क्या होता है, फाइनली हमें कौन सी रे मिल गई, हमें फाइनली मिल गई OB। देखो OA क्या थी, इनिशियल। हमारे पास शुरू में कौन सी रे थी, ये। हमने उसके बाद रोटेट करा दिया इस OA रे को, तो हमें फाइनली कौन सी रे मिली, ये OB वाली। तो ये कौन सी रे कहलाएगी, टर्मिनल साइड। ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, टर्मिनल साइड। ठीक है ना, और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ठीक है ना, तो तीन चीजें क्या देखी हमने कि इनिशियल साइड कौन सी होती है, फाइनल साइड कौन सी होती है, या जिसे मैं टर्मिनल साइड कहता हूं, और वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है ना, तो कोई भी अगर रे मुझे गिवन है, उसको मैं अगर रोटेट करा दूं किसी भी एंड पॉइंट के अबाउट, देखो दो एंड, कोई भी रे ले लो आप, तो दो एंड पॉइंट होंगे इसमें, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आप इन दोनों में से किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा लो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। ठीक है ना, और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएंगे वो वर्टेक्स होगा। ठीक है ना, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएंगे वो क्या होगा, वर्टेक्स। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या मैं एंगल को ये नहीं कह सकता, देखो एंगल को आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो एंगल के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एंगल के लिए ये वाली। देखो एंगल का मेजरमेंट, अब कोई कहेगा सर ये क्या हुआ, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। हाँ ये मेजरेबल क्वांटिटी है, तो ये मेजर क्या है, ये मेजर होगा क्या, कि मतलब ये जो आपने तो ये कह दिया सर मैंने रे को रोटेट कर दिया, तो इसका ये मेजरमेंट क्या होगा, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा कि कितना आपने रोटेट करा, आपने कोई एक पर्टिकुलर रे को कितना रोटेट करा। ठीक है ना, हम पे ये रे थी, मैंने इसको कितना घुमा दिया, ये ही क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल का मेजर। तो देखो मैंने लिखा है द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड। यानी कि पहले मेरे पास थी ये वाली रे, मैंने इसको कितना घुमा दिया कि मुझे ये टर्मिनल साइड मिल गई। मुझ पे इनिशियल साइड थी, मैंने कितना घुमा दिया कि मुझे टर्मिनल साइड मिल गई, वो ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है ना, यानी कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है ना, और मेजरेबल क्वांटिटी है तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मेजर क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें मेजर हो रहा है कि कितना रोटेशन आपने यहाँ पे ले लिया, यानी कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक पहुंचते पहुंचते आपने कितना रोटेशन कवर कर लिया, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बता दिया अभी तक, एंगल क्या होता है समझ में आ गया, वर्टेक्स क्या होती है समझ में आ गया, कैसे मिलता है समझ में आ गया, और मेजर क्या होगा, ये जो क्वांटिटी हम लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे अलग अलग, वो क्या होगा स्टूडेंट्स कि कितना रोटेशन हमने लिया रे का। और देख लो यूनिट्स, हाँ देखो स्टूडेंट्स अब एक बात और बता दूं, ये इसकी जो यूनिट्स होंगी वो बहुत सारी होती हैं, मतलब आप देखो यूनिट्स होंगी इसकी, ठीक है ना, क्या होंगी, डिग्री होती है, रेडियन होती है, तो वो सब मैं अब आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एंगल की बात कर ली थी, तो अब मैंने कहा था एंगल की बात करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं आपको सीधे नहीं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होते हैं, ठीक है ना, मैं आपको सीधे नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये चीज आती कहां से है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे अब हम आ चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो लेट x o x dash and y o y dash be horizontal and vertical axis respectively। मैंने क्या एज्यूम करा है स्टूडेंट्स कि देखो x o x dash ये जो एक्सिस है ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना, x o x dash कैसी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड y o y dash कैसी है, वर्टिकल एक्सिस, y o y dash, ठीक है ना। तो आप लोग देख भी सकते हो फिगर में क्या है, ये x o x dash हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये y o y dash वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। लेट a बी ए पॉइंट ऑन OX। मैंने क्या माना कि ये जो OX है, OX कितना पार्ट है, इधर वाला पार्ट, तो ये OX जो एक्सिस है इस पे एक मैंने पॉइंट मान लिया A। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने एक पॉइंट है मान लिया, ये रहा A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट द रे OA स्टार्ट रोटेटिंग इन द प्लेन। देखो ये एक रे बन गई, देखो एक पॉइंट ये रहा रे का और एक पॉइंट O, यानी कि OA क्या बन गई, अब एक रे, ठीक है ना, जिसका पहला पॉइंट क्या है O, दूसरा पॉइंट क्या है A, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस जो रे है इसको रोटेट कराना शुरू करता हूं, ठीक है ना, रोटेट, स्टार्ट रोटेटिंग इन द प्लेन XY इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कौन से प्लेन में रोटेट करा रहा हूं, XY प्लेन में, XY प्लेन में रोटेटिंग करा रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट द पॉइंट O। किस पॉइंट के अबाउट स्टूडेंट्स, O पॉइंट के अबाउट। कब तक, जब तक मैं इनिशियल पोजीशन OA से फाइनल पोजीशन OC तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है ना। यानी कि स्टूडेंट्स मैंने एक OA एक रेली, OA एक रेली, इसके बाद मैंने इस रे को रोटेट कराया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कब तक, जब तक मुझे नई रे OC नहीं मिल गई, ठीक है ना। ये रे इनिशियल, ये क्या हो गई, इनिशियल, ये इनिशियल थी, ठीक है ना, और मैंने कब तक रोटेट कराया, जब तक मुझे फाइनली ये हो गई फाइनल, ठीक है ना, जब तक मुझे फाइनली ये नहीं मिल गई। और किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया, O पॉइंट के अबाउट, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप लोग देखो मुझे क्या एक एंगल नहीं मिल गया, यही तो मैंने एंगल की डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी एक रे लूंगा मैं, उसको रोटेट कराऊंगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, इस केस में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और कब तक कराऊंगा, जब तक मुझे एक फाइनल पोजीशन नहीं मिल जाती, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्या मिल गया मुझे, एक एंगल, एंगल COA, एंगल COA, ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक एंगल, ठीक है ना। इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, जल्दी बताओ, O क्या है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स, क्योंकि मैंने इस रे को किसके अबाउट रोटेट करा है, O पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। तो एंगल COA मुझे क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया, ठीक है ना। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस एंगल की वैल्यू थीटा, इस एंगल की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने क्या एज्यूम कर ली, थीटा, थीटा, थीटा समझते हो स्टूडेंट्स, ये जो थीटा, इसको क्या क्या बोलते हैं हम, इसको क्या, देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हो, थीटा, ठीक है ना। ये एक्चुअलिटी में क्या है, ग्रीक लेटर है, ठीक है ना, ग्रीक लेटर है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है स्टूडेंट्स, थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको ध्यान रखना, अब आगे जितने भी मैं जनरल बात करूंगा तो उसमें एंगल कौन सा यूज करूंगा, थीटा, ठीक है ना। तो ये टर्म याद रखना। मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, रे को रोटेट कराया, एक एंगल मिला, कौन सा एंगल, COA, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इतनी बात क्लियर हो गई कि एंगल मिल गया आप लोगों, हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक कहां तक पहुंच गए थे कि हमें क्या मिल गया है, ये OC। इसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या करा, ड्रॉ CV परपेंडिकुलर टू OX, OX के परपेंडिकुलर, OX क्या है ये, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो कैसी होगी, इस टाइप की। तो मैंने क्या करा, ये जो C से लेके B एक स्ट्रेट लाइन खींची, वो क्या है इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मींस OB और BC के बीच में एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो पहले स्टेप में मैंने क्या करा था, सिंपली एक रे ली थी, ठीक है ना, इसको इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो मुझे एक एंगल मिला था थीटा। उसके बाद मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो मुझे ये ऐसी फिगर मिल गई, इतने दो स्टेप में मुझे ये फिगर मिल गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया कि मेरे पास एक क्या आ गया, मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया इस टाइप का। क्या नाम है ट्रायंगल का, CBO। ट्रायंगल CBO ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक मुझे मिल गया क्या, CBO, जिसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये कैसा है स्टूडेंट्स, थीटा। कैसा है स्टूडेंट्स, थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनिशियल ले ये थी, फाइनल ले ये थी, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें क्या क्या होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब आप मुझे देख के बताओ इसमें हाइपोटेनियस क्या होगी। हाइपोटेनियस क्या होती है, जो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली होती है। जो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली जो हमारे पास लाइन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस। तो मैंने क्या माना कि मैं इस केस में हाइपोटेनियस को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, H से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, H से। तो परपेंडिकुलर के एंगल के सामने वाली OC को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल h। किससे रिप्रेजेंट करा, स्मॉल h। बेस क्या होगा, बेस हो गया स्टूडेंट्स OB, इसको किससे रिप्रेजेंट करा, स्मॉल b। और ये क्या हो गया स्टूडेंट BC परपेंडिकुलर, इसको किससे रिप्रेजेंट करा, स्मॉल p। यानी कि मेरे पे तीन साइड है रेक्टेंगल की, तीन साइड है ट्रायंगल की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स मेरे पास तीन साइड है ट्रायंगल की, H, P और P। और दो एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा 90 डिग्री और ये कैसा है स्टूडेंट्स, थीटा एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप लोग मुझे फिगर में से देख के एक और चीज बताओ कि ये जो थीटा एंगल है इसके सामने वाली साइड कौन सी है। सामने वाली साइड को मैं क्या कहूंगा, अपोजिट साइड। क्या कहूंगा, अपोजिट साइड। यानी कि अगर मैं पूछूं थीटा की अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, देख के बताओ जल्दी से फिगर पे, कौन सी है स्टूडेंट, ये P। कौन सी है, P। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, अपोजिट साइड है थीटा के लिए। थीटा एंगल ये रहा, अपोजिट का मतलब सामने वाली, तो इसके सामने साइड कौन सी है, ये P, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अब मुझे एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास वाली साइड बताओ। देखो थीटा के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये B। कौन सी है, देखो थीटा से लगी हुई B, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस फिगर को समझ लिया। फिगर कैसे मिला, सिंपली एक रे था उसको मैंने रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक एंगल मिला। और ये जो फाइनल पोजीशन थी, ये जो फाइनल पॉइंट पोजीशन थी, इससे मैंने इसके एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग इस फिगर को ध्यान से देख लो। अब मैं इस फिगर को रिमूव करके किस पे आ चुका हूं, मैं अब आता हूं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6। कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, 6। तो एक एक करके आप सब सारे रेशियोज बताऊंगा, पहले आप इस फिगर को नोट कर लो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कर लिया नोट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब मैं अपने मेन चैप्टर पे आ गया हूं। अभी तक एक तरीके से आप लोग कह सकते हो एक इंट्रोडक्शन चल रहा था, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एंगल की डेफिनेशन देखी, उसके बाद मैंने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है मेरे सामने। अब जो मैं आ चुका हूं स्टूडेंट्स, अब वो आ चुका है बिल्कुल मेन टॉपिक, ठीक है ना। तो देखो अब स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, मैंने कितने बताई थी, 6 होते हैं। तो आपको 6 टर्म्स कौन से याद रखनी है स्टूडेंट्स, पहला होता है साइन, पहला होता है स्टूडेंट साइन, ठीक है ना। दूसरा कोसाइन, ठीक है ना, साइन। और आपको एक टर्म क्या जोड़ देना है, को, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, कोसाइन। तीसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट,
ठीक है ना। और चौथा क्या होगा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स अगला क्या होता है, सेकेंड, ठीक है ना। तो अब लास्ट वाला क्या होगा, कोसेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है ना। देखो ये टर्म होते हैं, देखो जरूरी नहीं है आप इनकी पूरी फुल फॉर्म याद रखो, बट लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो साइन, साइन के संग को टर्म जोड़ा, क्या मिल गया, कोसाइन। टेंजेंट, टेंजेंट के संग को टर्म जोड़ा, कोटेंजेंट। सेकेंड, सेकेंड के संग को टर्म जोड़ा, कोसेकेंड। तो देख लो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा था ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नेम क्या होते हैं, ये रहे, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, साइन, साइन के बाद कोसाइन, कोसाइन के बाद टेंजेंट, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद कोसेकेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब देखो एक एक करके हर रेशियो को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, साइन की, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ, साइन ऑफ हम कौन से एंगल का निकालेंगे, थीटा। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, ध्यान से देखो फिगर को, कितना होता है, परपेंडिकुलर, न्यूमरेटर में क्या आता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस h। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मुझे साइन ऑफ थीटा लिखना है तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा, देखो थीटा की दो चीजें थी, देखो दो चीजें थी थीटा में, एक तो थी एडजेसेंट साइड और एक थी स्टूडेंट्स अपोजिट साइड, ठीक है। यहां देखो थीटा की दो चीजें कौन सी थी, एडजेसेंट साइड और दूसरी क्या थी, अपोजिट साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो थीटा की एडजेसेंट साइड मतलब बराबर वाली, तो कितनी हो गई, b। अपोजिट साइड मतलब सामने वाली, तो थीटा के सामने क्या है, p, तो ये कितनी हो गई थी, p, ठीक है। और हाइपोटेनियस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, h, हाइपोटेनियस को हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं, h, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं मैं, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा की कैसी है ये, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय h क्या है, h क्या है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या समझ में आया हमें कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। आप कोई से भी देखो, ये जो मैंने अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, खाली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस आपको कौन से ट्रायंगल में मिलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट्स ये जो भी अभी मैं रेशियोज लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, कब एप्लीकेबल है, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है ना। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, देखो थीटा भी याद रखना, थीटा क्या लिया है मैंने इस केस में, ये रहा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग b क्या है, एडजेसेंट साइड, और इसके अकॉर्डिंग p क्या है, अपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस क्या है, h। तो पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया साइन, साइन के बाद क्या निकालूंगा, कोसाइन। तो स्टूडेंट्स दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। ये कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो गया, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब b देखो, b क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो क्या लिख सकता हूं, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय h क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। साइन ऑफ थीटा ये रहा, कोसाइन ऑफ थीटा ये रहा,
ठीक है ना, कोसाइन ऑफ थीटा ये रहा। अगला क्या निकालेंगे, तीसरा रेशियो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। थर्ड रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है ना, क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज मीन स्टूडेंट्स बेस। अब देखो P क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ये क्या हो गई, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय B क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो टेंजेंट के बाद अब हम क्या निकालेंगे, ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेंजेंट ऑफ थीटा। इसके बाद कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट ऑफ थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, ये क्या था, देखो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या था, P अपॉन B, कोटेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, B अपॉन P, क्या होता है स्टूडेंट्स, B अपॉन P, ये था P अपॉन B और ये क्या होता है, B अपॉन P। ठीक है ना स्टूडेंट, तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होती है, B अपॉन P। ठीक है ना, तो अब देखो B क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये हो गई x डैश, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय P क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। देखो याद रखना, टेंजेंट का अपोजिट, टेंजेंट का उल्टा, यानी कि टेंजेंट में अगर न्यूमरेटर में P है तो ये डिनोमिनेटर में किसमें आ जाएगा, कोटेंजेंट में। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट, क्या होता है, कोटेंजेंट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये टेंजेंट क्या था, P अपॉन B, कोटेंजेंट क्या हो गया, B अपॉन P। अगला क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा। अगला क्या आएगा स्टूडेंट, सेकेंड ऑफ थीटा। सेकेंड ऑफ थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, देखो सेकेंड ऑफ थीटा किसका उल्टा होता है, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का उल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑफ थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इनवर्स होता है किसका, कोसाइन ऑफ थीटा का। किसका स्टूडेंट्स, कोसाइन ऑफ थीटा का। ठीक है ना, याद रखना सेकेंड किसका इनवर्स होता है, कोसाइन ऑफ थीटा का, यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा क्या है, B अपॉन H, इसका उल्टा कर दो H अपॉन B, H अपॉन B, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड ऑफ थीटा, H अपॉन B, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड ऑफ थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, H क्या है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय B क्या है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने 5 कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा। देखो ये क्या है, ये दो वैल्यूज का रेशियो ही तो है, ये जो मैं सब फॉर्मूले में लिख रहा हूं ये क्या है, ये एक रेशियोज ही तो है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो लास्ट क्या बचता है स्टूडेंट्स, लास्ट बचता है कोसेकेंड ऑफ थीटा, कोसेकेंड ऑफ थीटा। जैसे सेकेंड ऑफ थीटा किसका इनवर्स था, कोसाइन ऑफ थीटा का, उसी तरीके से कोसेकेंड ऑफ थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन ऑफ थीटा का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ थीटा क्या है, P बाई H, तो कोसेकेंड ऑफ थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, H अपॉन P, कितना हो जाएगा, H अपॉन P। H क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है ना स्टूडेंट, अब तो बता दो P क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से मिले, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा, कोसेकेंड ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यूज ये होती है। और ये कब पूछे जाएंगे, जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इन रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो
अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नेम है, ये देखो साइन ऑफ थीटा, ये तो सर बहुत बड़े बड़े नेम है, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको अगर बार बार लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है और बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म्स है। शॉर्ट फॉर्म्स ऐसा नहीं है कि मैंने ये अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म बनाई है, नहीं, ये जनरली ये जो अभी तक चलती आ रही हैं ये वही शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिससे आप लोग इनको इजीली लिख सको, क्योंकि हर बार इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, और टाइम वेस्टिंग है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, आप हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, ये जो टर्म है पूरी, ये जो पूरी टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, साइन थीटा। देखो साइन ऑफ थीटा मत लिखो, मैं नहीं कह रहा इतना बड़ा पूरा टर्म लिखो आप, नहीं, इसकी जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा। साइन थीटा इसका मीनिंग क्या होगा, देखो ध्यान रखना इसका मीनिंग क्या है, ये जो मैंने टर्म लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये साइन ऑफ थीटा, यानी कि कहीं अगर साइन थीटा लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है, p अपॉन एच, तो ये कितना हो गया, p अपॉन एच, यानी कि अब आपको पूरा याद करने की, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा टर्म हर जगह लिखो, बस हमें क्या याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, p अपॉन एच, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा सिमिलरली जैसे हमने इसको क्या लिखा, शुरू के इसके देखो साइन वर्ड, ये जो पूरा वर्ड था इसके मैंने शुरू के 3 टर्म ले लिए, यानी कि यहां तक लिया। इस सिमिलरली स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ थीटा में भी मैं ये शुरू के 3 वर्ड लूंगा बस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा टर्म, ये कोसाइन ऑफ थीटा को क्या लिखोगे, cos थीटा, इसको रीड कैसे करते हैं, cos थीटा, इसको sin थीटा, ये देखो शॉर्ट, ये देखो co है, इसको क्या रीड करोगे, cos, तो cos थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा ये पूरा टर्म कोसाइन ऑफ थीटा, ये पूरा टर्म इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा है cos थीटा तो इसका मीनिंग क्या होगा, कोसाइन ऑफ थीटा, और ये क्या होगा, b अपॉन h, ठीक है ना, क्या हो गया, b अपॉन h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो टेंजेंट ऑफ थीटा, सिमिलरली शुरू के 3 वर्ड लेंगे और थीटा लिख देंगे। देखो टेन थीटा, इसको क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स, टेन थीटा, जैसे टेन थीटा कहीं लिखा है मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, p अपॉन b, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसकी बात करता हूं मैं, क्या है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, शुरू के 3 टर्म ले लो, cot थीटा, क्या बन गया स्टूडेंट्स, cot थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसी का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड थीटा, शुरू के 3 वर्ड ले लो, sec थीटा, क्या मिल गया स्टूडेंट्स, sec थीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए h अपॉन b, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लास्ट क्या है स्टूडेंट्स, कोसेकेंट ऑफ थीटा, शुरू के 3 वर्ड नहीं लेने, अब इसमें शुरू के 3 वर्ड अगर आप लोगे तो क्या बनेगा, cos थीटा, और cos थीटा तो ऑलरेडी बन गया, फिर तो आपको हर बार कंफ्यूजन होगा कि किसकी बात हो रही है, इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, शुरू के ये 5 वर्ड ले लेते हैं, कोसेक, ठीक है ना। तो ये क्या पढ़ा जाता है इसको, कोसेक थीटा, क्या बन गया, कोसेक थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, h अपॉन p, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपको ये भी याद नहीं रखना, देख रहे हो कितना इजी होता जा रहा है चैप्टर, देख रहे हो कितना इजी होता जा रहा है। अब ये पूरा टर्म भी मत याद रखो, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, cot थीटा, sec थीटा, अब तो याद हो गए, अब तो याद कर लोगे ना। ये देखो कितनी इजी, साइन, cos, टेन, cot, sec, cosec, ये ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, कब, जब हम किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कहीं लिखा है तो इसका मीनिंग समझ जाना क्या पूछ रहा है वो, एक्चुअलिटी में वो ये चीज पूछ रहा है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स आप इसको भी मत याद रखो, आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है थीटा, उसमें ये है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, और हाइपोटेन्यूज को s से, परपेंडिकुलर को p से, बेस को p से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी याद रखना है कि ये जो थीटा है ये मैंने ये वाला एज्यूम करके ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं। अगर आप थीटा की पोजीशन चेंज करोगे, जैसे अगर आपने कहा कि फिगर सर मैं यही रहने दे रहा हूं,
लेकिन मैंने सर फिगर में थीटा ये मान लिया, उस हिसाब से ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब चलो